हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चाय की चुस्की के साथ मैं आपका प्यारा दोस्त जैक्सन कब्राल फिर से आपके साथ। आज है डे 2। तो मौसम कैसा है दोस्तों? मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है बॉस, बहुत हवा टाइट है। विंड चेंज लग रहा है ना। हाँ, मैं अपने टेरेस के छत पे बैठा हूँ। थोड़ी हवा का ऊपर आया था लेकिन हवा तो आ नहीं रही। आपको कैसा लग रहा है? बातें तो होती रहेगी। लेकिन कल जो मैंने वीडियो डाला था अबाउट लव, प्यार, उसमें दो कमेंट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे और उसका जवाब मैं देना चाहूँगा। एक तो था इन रिलेशनशिप लड़कियाँ पहले तो प्यार करती हैं और धीरे धीरे लगभग 1 साल होने के बाद छोड़ के चले जाती है, ब्रेकअप कर लेते हैं। और दूसरा था वो जैसा प्यार करते हैं वैसा एक्ट करते हैं लेकिन प्यार तो होता नहीं है। तो ये दो सवाल थे जिसका जवाब मैं देना चाहूँगा। बहुत अच्छे लगे मुझे ये दो सवाल। सभी जगह ऐसा नहीं होता, कभी कभार ऐसा हो जाता है। सिर्फ गर्ल्स ऐसा करते हैं ये बात मैं एग्री नहीं करता, बॉयज़ भी ऐसे होते हैं। देखिए, ऐसे 3 स्टेजेस हैं। पहला है अट्रैक्शन, दूसरा है क्रश वाला फीलिंग और तीसरा है लव। लोग अक्सर क्या समझ बैठते हैं कि ये तीनों चीज़ एक ही है, इसलिए जो क्रश वाला फीलिंग है, जो अट्रैक्शन है, उसको लव समझ बैठने की गलती करते हैं और ऐसा एक्ट करते हैं कि वो लव कर रहे हैं। यहाँ मेरा आपका जो दूसरा सवाल था उसका जवाब भी यहाँ ही आता है। वो एक्ट करते हैं जैसे कि वो लव कर रहे हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब ये फीलिंग धीरे धीरे कम होने लगती है तो उनको एहसास होने लगता है कि मुझे ये आदमी, ये लड़की या ये लड़का डिज़र्व नहीं करता, क्योंकि मैं इसके लिए कुछ फील नहीं कर रही। इसका कारण ये है कि वो लव नहीं, अट्रैक्शन था, क्रश वाला फीलिंग था। तो ये 3 चीज़ें को एक समझने की गलती ना कर। अगर ये 3 चीज़ एक समझने की गलती करोगे तो ऐसा होता ही रहेगा। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है ना, तो आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, इसको पॉजिटिवली लो। कई कभार ब्रेकअप होने के बाद एक लड़का या लड़की ये सोचते हैं कि लव नामक कोई चीज़ नहीं है, लव तो होता ही नहीं है, सिर्फ धोखे होते हैं, दुनिया सिर्फ धोखा देती है। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक बार अगर ब्रेकअप हो गया तो उसको थोड़ा पॉजिटिवली लो। ब्रेकअप होने के बाद हमको एहसास होने लगता है कि हमारी गलती क्या है। उस गलती को सुधार के ज़िंदगी में हम आगे बढ़ सकते हैं। वो गलती फिर से ना हो, इस बात को हम ध्यान में रख के आगे की ज़िंदगी जी सकते हैं। जो हमारी अभी एज है 16 से 21, कभी कभार 25 तक, जिसे हम बाली उम्र कहते हैं, यूथ कहते हैं, इस एज के बीच जो हमारा हार्मोन जो ग्रोथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसमें ऐसी फीलिंग्स आना कॉमन है। एक से दिल हटकर दूसरे में आना कॉमन बात है। इसे प्यार नहीं कह सकते, इसको अट्रैक्शन कहते हैं। तो ये बात हमें समझना ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ एक नहीं होती। अगर आप ये बात समझिए तो आपको लव किस चिड़िया का नाम है ये आपको पता चल जाए। तो उस टॉपिक से हटकर आज हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक मेरा दोस्त है, ये वीडियो मैंने यूट्यूब में भी डाला था। यूट्यूब में मुझे एक कमेंट आया कि मैं एक एनसीसी स्टूडेंट हूँ, जूनियर अंडर ऑफिसर मेरा रैंक है। मेरे लिए एक ऐसा सवाल आया है, एनसीसी क्यों बनाई गई, हमें एनसीसी क्यों ज्वाइन करना है, हमारे देश में एनसीसी क्यों है। इस चीज़ का मैं जवाब देना चाहूँगा। मैं एक कैंप गया था, BLC बेसिक लीडरशिप कैंप, जो हुबली में हुआ था पिछले साल। 10 दिनों का कैंप था। वहाँ पे मुझे इस बात का जवाब मिल गया था कि एनसीसी हमारे देश में क्यों है, क्यों हमें इसे ज्वाइन करना है।
तो एनसीसी इसलिए है, ये एनसीसी का फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कोर्प्स, जिसका मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। एनसीसी में क्या होता है तो आप जानते ही हैं। एनसीसी ज्वाइन क्यों करना? हर देश में डिफेंस फोर्स होती है, जैसे होती है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। हर देश में जितनी जनसंख्या, जितनी आबादी है, उस आबादी के हिसाब से वहाँ पर मिलिट्री फोर्सेस, मतलब ये डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स लगाए जाते हैं। इसमें जो सेलेक्ट होते हैं वो आर्मी ऑफिसर जो बनते हैं, जो सोल्जर्स बनते हैं, जो जवान जो बनते हैं ट्रेनिंग के बाद, और वो अगर ज़्यादा बनते हैं तो जिस हिसाब से वहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से बॉर्डर में जो एक लिमिट होता है, इतना ही फोर्स वहाँ पर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके हिसाब से जो हमारे आर्मी वाले, नेवी वाले, एयरफोर्स वाले जो बच जाते हैं, उन्हें काम पे जो उनका जो काम होना चाहिए, इसलिए उन लोगों ने एनसीसी बनाई, जो स्टूडेंट को मोटिवेट कर सके, जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट एनसीसी ज्वाइन कर सके, इससे मोटिवेट हो सके, उनका हेल्थ बना रहे, फिटनेस बना रहे, और उसमें से मोटिवेट होके आर्मी ज्वाइन कर सके, नेवी ज्वाइन कर सके, एयरफोर्स ज्वाइन कर सके, मिलिट्री फोर्स ज्वाइन करके हमारे देश की रक्षा कर सके। तो इसलिए एनसीसी बनाई गई। और जो वो बचे हुए जो मिलिट्री वाले हैं, जो हमारे आर्मी है, नेवी, एयरफोर्स है, उन्होंने वो यहाँ पर आके हमें ट्रेनिंग देते हैं, जिसे हम कहते हैं पीएस स्टाफ्स, जो हमें यहाँ पर आके ट्रेनिंग देते हैं। मुश्किल के समय में, आफत के समय में कोई ऐसा ज़रूरत पड़ सकती है हमारी एनसीसी स्टूडेंट्स की, कि हम जाके हेल्प करें। ऐसा तो कभी होगा नहीं, हमारे आर्मी, अपने डिफेंस फोर्स में हमें उतना कॉन्फिडेंस है, हमारे आर्मी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इन केस ऐसा होगा तो एनसीसी स्टूडेंट जो हम ट्रेंड है पहले से, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मदद आ सके, इसलिए इस सोच के साथ एनसीसी बनाए गए हैं। शायद आपको आपका जवाब मिल गया होगा। तो आज का टॉपिक मैं यहीं क्लोज करता हूँ। आपको अगर कुछ सवाल पूछना हो, आगे के सवाल कुछ पूछना हो, और इस बारे में कुछ पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये जो वीडियो वो फेसबुक में डालूँगा, इंस्टाग्राम में डालूँगा और यूट्यूब में भी डाल दूँगा। वहाँ पर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है, इस वीडियो के बारे में आपके ओपिनियन क्या है। तो अब आप हमसे कल मिलेंगे। आपको अगर ये वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चाय की चुस्की वेज डिक्सन घबरा आपसे फिर मिलेंगे कल। मेरी चाय ठंडी हो रही है, मैं भी पी ला, आप भी पी लीजिए। कल तक के लिए ओवर एंड आउट।